सब ये काम चल रहा ढंग से। सर सर कहाँ गए? सर अभी जैसे आने वाले हैं। हमें एक प्लान दिखाना था सर को। बैठिए आ रहे हैं। बैठिए सर, आप आ रहे हैं। आप लोग बैठे। तो ये काम कैसा चल रहा है? काम अच्छा चल रहा है। हम आए हैं यहाँ एक प्रोजेक्ट दिखाने, जो कि आप कहें तो दिखाएं। अच्छा, कैसा है वो प्रोसीजर? बहुत अच्छा है। दिखाइए। इसमें बिल्डिंग बनानी है, क्योंकि बढ़िया प्रोजेक्ट भी है। 4 करोड़ की है बिल्डिंग। बहुत बढ़िया, देख लो आप। दिखाइए ज़रा। तो ये आपका हाईवे है, ये हाईवे है। तो यहाँ पे पूरी बिल्डिंग बनानी है, ये पूरा प्लॉट है जो, ये पूरा यहाँ पे अच्छा प्रोजेक्ट अपना तैयार हो सकता है। और जो पीछे जो जहाँ पे खड़े हैं आप, यहाँ पे हाईवे है। अच्छा, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और ये आपका सिटी में आप कहीं किसी भी हो, ठीक है। पूरा प्लॉट इधर से उधर तक पूरा है। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। हमें आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। अभी मैं इसकी बुकिंग में अभी डालता हूँ। रमाशंकर जी, आपका प्लाट हमें बहुत अच्छा लगा। और ठीक है, मैं इसकी बुकिंग डालता हूँ। हाँ ठीक है, अभी मैं बस पहुँच के इसका वो करता हूँ। ठीक है, ओके, आप निकलिए। हाँ ठीक है। आज इस मुकाम पे हैं, इसका क्या राज है सर? कुछ तो राज होगा। बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन फिर भी मेरा जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। मेरे पिताजी खेतों में मेहनत करते थे। पैसे नहीं होते थे, पैसे उस समय स्थिति नहीं सही थी। मैं लेकिन हौसले बुलंद थे, रातों में जाग के पढ़ाई किया करता था। और आगे पढ़ाई के लिए मैं मजदूरी किया करता था। मजदूरी करके मैं कुछ पैसे कमाता था। लोगों के यहाँ काम किया करता था, बोझा उठाया करता था और ढोया करता था। क्योंकि उस समय मुझे इंटरमीडिएट में पढ़ाई का एडमिशन लेना था। इंटरमीडिएट कर चुका था मैं। फिर उसके बाद मुझे ग्रेजुएशन में डिग्री भी हासिल करनी थी। कुछ पैसे मिल जाते मजदूरी करके, उन्हीं में मैं भला कर लेता था, उन्हीं से मैं फीस जमा करता था। मैं लोगों के यहाँ मजदूरी करता था, चरखे चलाता था, खूब मेहनत की, तब जाके कुछ पैसे मिल पाते थे। और मैं एडमिशन ले पाया अपने ग्रेजुएशन में। उन्हीं दिनों कुछ घटना ऐसी घटी, और उस समय यूपीएससी का मुझे जुनून सवार था, लेकिन घटना ऐसी घटी कि सारा चकनाचूर हो गया। मुझे एक लड़की से, मैं जब भी कॉलेज जाता वो एक लड़की को देखा करता था। शायद उससे प्यार हो रहा था मुझे, लेकिन स्टेटस उसका कहाँ था और मेरा स्टेटस कहाँ था। फाइनली शायद वो मंदिर गई हुई थी, और वहीं पर मैं भी गुजर रहा था, कॉलेज से आ रहा था।
मैंने भी सोचा चलो आज भगवान के दर्शन करते चलो। मैंने भी अपनी साइकिल लगाई है किनारे, मैं भी साइकिल से जाया करता था। मैं भी अंदर गया वो पूजा करने के। मैं गेट पर से ही वापस आ गया। मैं बाहर खड़ा उसका इंतज़ार करता था। फिर अचानक पता नहीं कहाँ वो गायब हो गई। फिर मैंने शायद वो कहीं किसी किनारे बैठ गई थी। फिर एटलीस्ट मैंने भी भगवान का दर्शन किया। अरे मेरा प्यार तो यहाँ बैठा है, मेरा प्यार तो यहाँ बैठा है। चलो आज मैं अपने दिल की बात इसको सामने रख ही देता हूँ। चलो चलो, हे भगवान मेरी सहायता करना, चलता हूँ। बड़ी हिम्मत करके मैं उसके सामने धीरे से चल दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे बिल्कुल, लेकिन जब मैं सामने पहुंचा उसके, फिर भी मैं उसके सामने पहुंच ही गया एटलीस्ट। और मैंने कुछ उसको बताया। अपनी शक्ल देखी है? दो गाड़ी के इंसान निकलने यहाँ से। मैं चुपचाप वहां से वापस घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचा, गलियों में जब भी कहीं बाहर निकलता लोग मुझे उस समय चिढ़ाने लगे थे। मैं इस दुनिया से तंग आ चुका था। हौसला जुटाने की बड़ी कोशिश की मैंने, लेकिन हौसला मेरा जुट न पाया, क्योंकि मैं उस समय उसके प्यार में बहुत ही पागल हो चुका था। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। एटलीस्ट मैं निकल चुका था अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाने के लिए। बस एक ही ख्याल आ रहा था कि ज़िंदगी को अलविदा बोल दूं। हिम्मत जुटाने की बड़ी कोशिश की मैंने, बड़ी कोशिश की, लेकिन दुनिया के ताने सुन सुन के इतना बोर हो चुका था मैं, इतना बोर हो चुका था कि ज़िंदगी को अलविदा कहने का ख्याल नामुमकिन नहीं, एकदम मुमकिन ही निकल रहा था कि मैं अब ज़िंदगी को अलविदा कह ही दूँ। जैसे ही मैं एक नदी में छलांग लगाने वाला था, वैसे ही मानो बिजली से चमक गई। और मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, मुझे लगा मुझे किसी ने खींच लिया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक सज्जन महान भाव खड़े थे। क्या वजह है, क्या दिक्कत है तुमको? अपनी ज़िंदगी से हार मान लिया ऐसे तुमने? हार चुका हूँ मैं, क्या करूँ, किसी लायक नहीं मैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ कि तुम इस तरह से आत्महत्या करने जा रहे हो? कोई किसी लायक नहीं, क्या करूँ। अच्छा, नहीं जीना मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा आगे क्या करना है, कैसे जीना है। पूरी दुनिया को दिखा देना है तुम्हें क्या है तुम्हारे अंदर। आग है, आग है, आग। चलो आ जाओ।
तभी मैं उनकी बाइक पे बैठकर उनके साथ उनके घर गया। उन्होंने अपने ड्राइवर के साथ मुझे अपनी गाड़ी से ऑफिस भेजा। उन्होंने अपने ऑफिस तक का रास्ता दिखाया। आज धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं उस सज्जन महानुभाव का, जिन्होंने अपनी गाड़ी से मुझे अपने ऑफिस तक भेजा। मैं उनके ऑफिस गया। उनके ऑफिस में जाते ही मुझे एक सज्जन महानुभाव दिखे। चरित्र के बड़े ही नेक इंसान लग रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरी इतनी मदद की, मुझे काम करना सिखाया, कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है। उन्होंने बहुत ही मुझे समझाया और मुझे सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आने लगी थी कि वो क्या समझाते हैं और कैसे क्या समझाते हैं। मैं पूरी तरह से चीज़ें सीख चुका था। वो क्या समझाते हैं, कैसे प्रोजेक्ट पे काम करना है। उन्होंने मुझे मेरी पीठ थपथपाई, मुझे सारी चीज़ें बकायदे समझ में आया। एटलीस्ट उन्होंने अपनी कंपनी में मुझे एज ए मैनेजर शिफ्ट कर दिया। हम लोग बहुत ही अच्छा मिलकर काम करने लगे थे, एकदम भाई की तरह हमें वो प्यार देने लगे थे। मुझे और मैं भी उनके साथ अच्छा काम करने लगा था। वो भी मुझे बहुत ही रिस्पेक्ट देने लगे थे। काफ़ी एकदम भाई के दर्जे की तरह वो हमें मानते थे। और मैं भी जो भी उनका काम होता था, प्रोजेक्ट वगैरह देखना, बड़ी ईमानदारी के साथ देखता था और लगन के साथ काम करता था, निस्वार्थ भाव से। कुछ दिनों बाद मैं जब एक बार सर फील्ड पे थे, पता नहीं अचानक से वो कहाँ गायब हो गए, दोबारा वो आए ही नहीं। फिर मैं धीरे धीरे अपना काम, उनका बिजनेस मैं हैंडल करने लगा। बहुत ही अच्छा काम मिलता गया और काफ़ी अच्छे आदमी मैंने रख लिए। बहुत ही अच्छी टीम अपने साथ काम करती चली गई और अपना बिजनेस बराबर ग्रो अप होता रहा। काम मिलता रहा, बढ़ता रहा, प्रोजेक्ट खरीदता रहा। स्पेशली थैंक्स उसी भाई को कहूँगा, उसी अपने जो आज पता नहीं कहाँ है। और एक दिन मैं काम कर रहा होता हूँ, तभी हेलो, हाँ, कौन मैं अंजलि। कौन अंजलि? अरे आपको याद है, आपने कुछ साल पहले मुझे प्रपोज किया था। मैं आपको समझ नहीं सकी थी, लेकिन जब समझ पाई तब आप बहुत दूर जा चुके थे। और उसकी ये बात सुनकर मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। एटलीस्ट सॉरी। तो मेरे दोस्त, ये थी अपनी बिजनेस की दास्तां। और हाँ, जीवन में कभी निराश ना होना। हार को भी हार दे दो, ये हौसले आपके होने चाहिए। साथ लेते हैं आपसे विदा। जय
हिंद। ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो सो है गाइस, वीडियो मैंने आप तक पहुंचा दी है, आपने देख भी ली होगी, ठीक है। तो कैसे उम्मीद करें आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, और वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा आपको लोगों को, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और जिन भाई बहनों ने मेरा अभी चैनल जैक्स टीम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब कर लें। विदा लेते हैं। आपका पास में मास्क है? तो मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे पास तुम लगा लो भाई, मैं घर पे बैठा हूँ। देखो अपने